राधे राधे। आप सभी दोस्तों को वरठुली एकादशी पर्व की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज जानेंगे इस पोस्ट में वरठुली एकादशी की शुभ तिथि, शुभ मुहूर्त के साथ पूजा विधि और सभी जरूरी बातें। हर महीने के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि भगवान विष्णु जी को समर्पित की गई है। इस दिन जगत के पालनहार श्री हरि की विधिवत पूजा अर्चना करने के साथ ही व्रत करने का विधान है। हिंदू नववर्ष के दूसरे महीने वैशाख माह की शुरुआत हो चुकी है। ये महीना धार्मिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। वैशाख माह के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को वरठुली एकादशी के नाम से जाना जाता है, लेकिन इस साल ये एकादशी 2 दिन पड़ रही है। ऐसे में काफ़ी लोगों में कन्फ्यूज़न है कि वरठुली एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा। आइए ज्योतिषाचार्य जिसे जानते हैं वरठुली एकादशी की शुभ तिथि कब शुरू होगी और पूजा का शुभ समय क्या रहेगा। लेकिन सबसे पहले जानते हैं वरठुली एकादशी व्रत का क्या महत्व है और ये व्रत हमें क्यों रखना चाहिए। वरठुली एकादशी का व्रत रखने से भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है, जो भौतिक सुखों, मानसिक शांति और मोक्ष की प्राप्ति में सहायक होता है। इस एकादशी का महत्व पुराणों में भी वर्णित है। भविष्य पुराण के अनुसार जो व्यक्ति वरठुली एकादशी का व्रत करता है उसे न केवल पापों से मुक्ति मिलती है, बल्कि वो स्वर्ग और मोक्ष भी प्राप्त करता है। इस व्रत को करने से व्यक्ति को सभी प्रकार के कष्टों और विपत्तियों से मुक्ति मिलती है और जीवन में सफलता प्राप्त होती है। हिंदू धार्मिक ग्रंथों के अनुसार एकादशी के दिन भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी और भगवान शिव जी की पूजा का भी विधान है। इससे मनुष्य आर्थिक संपन्नता पाता है, साथ ही मनुष्य को भूत पिशाच जैसी अधम योनियों में जन्म लेने से मुक्ति भी मिलती है। वरठुली एकादशी को स्वर्ग में स्थान पाने का विशेष मार्ग भी बताया जाता है। कहते हैं कि ये पावन तिथि किसी भी व्यक्ति को ब्रह्म हत्या जैसे महापाप से भी मुक्ति दिलाती है। इसीलिए हिंदू धर्म में इस तिथि को अत्यंत विशेष माना जाता है। और अब जानते हैं वरठुली एकादशी का व्रत हमें क्यों करना चाहिए। हिंदू धर्म में किसी भी मनुष्य से जाने अनजाने में हुए पापों से मुक्ति के लिए वरठुली एकादशी का व्रत किया जाता है। वरठुली एकादशी भगवान विष्णु के प्रति अपनी आस्था दर्शाने का अवसर माना जाता है। इसीलिए भी पुराणों में इस दिन व्रत करने को बहुत ही महत्व दिया गया है। कहा जाता है कि मनुष्य को अपने अगले जन्म में किसी भी निम्न या शापित योनि में जन्म लेने से बचने के लिए वरठुली एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। और अब जानते हैं वरठुली एकादशी की शुभ तिथि और डेट। इस साल वरठुली एकादशी का व्रत 4 मई दिन शनिवार को रखा जाएगा। हिंदू कैलेंडर के अनुसार 3 मई शुक्रवार को रात में 11:24 पर वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि शुरू होगी और ये 4 मई शुक्रवार को रात में 8:38 पर समाप्त होगी। उदयतिथि की मान्यता के अनुसार 4 मई को वरठुली एकादशी होगी। और अब जानते हैं वरठुली एकादशी दिन के पूजा के शुभ मुहूर्त का समय। इस साल वरठुली एकादशी के दिन का शुभ मुहूर्त या अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:51 से लेकर के दोपहर के 12:45 तक है। वहीं ब्रह्म मुहूर्त प्रातः 4:12 से लेकर के सुबह के 4:55 तक है। व्रत के दिन शुभ उत्तम मुहूर्त का समय 7:18 से लेकर के 8:58 तक है। आप सुबह में स्नान के बाद शुभ समय में भगवान विष्णु की पूजा कर सकते हैं। और अब जानते हैं इस दिन बनने वाले शुभ योग का समय। वरठुली एकादशी के दिन त्रिपुष्कर योग, इंद्र योग और वैव्रत योग होगा। पुष्कर योग रात में 8:38 से बनेगा
जो 10:07 तक रहेगा। वहीं इंद्रियों का समय प्रातःकाल से सुबह के 11:04 तक है। उसके बाद वैग्रति योग बनेगा। उस दिन पूर्व भाद्रपद नक्षत्र सुबह से लेकर के रात के 10:07 तक रहेगा। उसके बाद उत्तर भाद्रपद नक्षत्र होगा। हालांकि वर्तुनी एकादशी को पूरे दिन पंचक लगा हुआ है। और अब जानते हैं वर्तुनी एकादशी का पारण कब किया जाएगा। पारण का शुभ समय और द्वादशी तिथि समाप्ति का समय नोट कर लें। जो लोग 4 मई को वर्तुनी एकादशी का व्रत रखेंगे वे 5 मई रविवार को व्रत का पारण कर सकते हैं। उस दिन पारण का समय सुबह 5:37 से लेकर के सुबह के 8:17 तक है। पारण के दिन द्वादशी तिथि का समापन होगा सुबह 5:41 पर। और अब जानते हैं वर्तुनी एकादशी के दिन हमें क्या करना चाहिए। वर्तुनी एकादशी भगवान विष्णु जी की पूजा करने और उनका आशीर्वाद पाने के लिए एक अत्यंत शुभ दिन माना जाता है। आइए ज्योतिषाचार्य जी से जानते हैं कि वर्तुनी एकादशी के दिन हम क्या कर सकते हैं। इस दिन व्रत रखें। वर्तुनी एकादशी का व्रत करना अत्यधिक शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन उपवास करने से शरीर और मन शुद्ध होता है और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही इस दिन भगवान विष्णु जी की पूजा करें। इस दिन किसी मंदिर में जाकर या घर पर छोटी पूजा स्थापित करके भगवान विष्णु की पूजा करें। आप भगवान को फूल, फल और मिठाई चढ़ा सकते हैं। इसके साथ ही विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना एक पवित्र पाठ जिसमें भगवान विष्णु के 1000 नाम शामिल हैं। वर्तुनी एकादशी पर अत्यधिक शुभ माना जाता है। और गरीबों को दान दें। माना जाता है कि गरीबों और ज़रूरतमंदों को दान देने से अच्छे कर्म और आशीर्वाद मिलते हैं। आप किसी स्थानीय चैरिटी या किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को भोजन, कपड़े या पैसे का दान कर सकते हैं। इसके साथ ही इस दिन ध्यान का अभ्यास करें। इस दिन कुछ समय शांत चिंतन या ध्यान में बिताएं। इससे आपको अपने भीतर से जुड़ने और आंतरिक शांति पाने में मदद मिलेगी। इस दिन शराब और मांसाहारी भोजन से बचें। वर्तुनी एकादशी पर मादक उत्पादों और मांसाहारी भोजन का सेवन न करने की सलाह दी जाती है क्योंकि इससे बुरे कर्म हो सकते हैं। इसके साथ इस दिन तुलसी जी का पूजन करें। तुलसी जी की पूजा विधि विधान से करनी चाहिए और इस दिन राहगीरों को पानी पिलाना चाहिए। साथ ही पशु पक्षियों के लिए भी दाना डालें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार वर्तुनी एकादशी के दिन भूखे को खाना खिलाना चाहिए। साथ ही फल का दान भी करें। ऐसा करने से 10,000 साल तपस्या करने के बराबर फल की प्राप्ति होती है। लेकिन एकादशी के दिन ये कार्य ना करें। ज्योतिषियों के अनुसार वर्तुनी एकादशी के दिन किसी भी तरह के तामसिक भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से भगवान विष्णु नाराज हो जाते हैं। साथ ही इस दिन जो लोग व्रत रखते हैं उन्हें अन्न और जल ग्रहण नहीं करना चाहिए। हालांकि शाम को फलाहार कर सकते हैं। एकादशी के दिन माता पिता या किसी व्यक्ति का अपमान नहीं करना चाहिए। और अब जान लेते हैं वर्तुनी एकादशी व्रत के नियम। वर्तुनी एकादशी व्रत रखने वालों को इन नियमों का पालन जरूर करना चाहिए। जो भी व्यक्ति एकादशी का व्रत रखता है उसे इस दिन तामसिक भोजन और विचारों से दूर रहना चाहिए। इस दिन व्रत रखने वाले जातक को अपने मन, वचन और कर्म तीनों को शुद्ध रखना जरूरी है। और इस दिन व्रत रखने वाले व्यक्ति को पीले रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए। साथ ही वर्तुनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी को किसी पीली चीज का भोग लगाएं और भोग लगाते समय उसमें तुलसी की पत्तियों को अवश्य शामिल करें। इसके साथ ही इस बात का भी ध्यान जरूर रखें कि भगवान विष्णु जी की पूजा में पंचामृत, तुलसी का पत्ता, पीले फूल,
दीपक, चंदन, केसर, हल्दी, धूप, गंध आदि का प्रयोग किया जाता है। साथ ही वरधुनी एकादशी के दिन व्रत कथा का श्रवण अवश्य करें। और तुलसी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है, इसीलिए उनकी पूजा में हर तरह से तुलसी का प्रयोग करना चाहिए। ऐसे में एकादशी के दिन पूजा के साथ भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप तुलसी की माला से अवश्य करें। ऐसा करने से मनोकामना की सिद्धि होती है। और मान्यता है कि इस दिन घर में झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। ऐसा करने से घर में मौजूद छोटे मोटे कीड़े मर सकते हैं, जिससे जीव हत्या का दोष लगता है। और एकादशी के दिन व्रती और परिवार के अन्य सदस्य इस बात का ध्यान रखें कि वे बाल, नाखून, दाढ़ी न काटें। साथ ही इस दिन स्नान के समय साबुन का भी इस्तेमाल ना करें। और एकादशी के दिन पूजा का समापन भगवान विष्णु की आरती ओम जय जगदीश हरे से ही करनी चाहिए। साथ ही इस दिन भगवान के सम्मुख घी का दीपक या कपूर से आरती करें। मान्यता है कि आरती करने से घर की नकारात्मकता दूर होती है। ये थे दोस्तों वरधुनी एकादशी के नियम। इन नियमों का पालन करना अति आवश्यक होता है। आपको आपके पूरे परिवार पर श्री लक्ष्मी नारायण जी का आशीर्वाद और कृपा सदैव बनी रहे। इसी कामना के साथ अब इस पोस्ट को समाप्त करने की आपसे आज्ञा चाहते हैं। आपसे शीघ्र मिलेंगे नई पोस्ट के साथ। तब तक के लिए आप सभी को वरधुनी एकादशी व्रत की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मेरी प्यार भरी राधे राधे। आपसे अपनी एक प्रॉब्लम शेयर करना चाहते हैं। दोस्तों, हम लीवर सिरोसिस सहित गंभीर बीमारियों से ग्रसित हैं, जिसकी वजह से पोस्ट बनाते समय काफ़ी दिक्कत होती है। सांस फूलने की वजह से आवाज़ सही नहीं आ पाती है। दोस्तों, इसके लिए हमें क्षमा कर दें और अपना सहयोग हमारे साथ बनाए रखें। उम्मीद करती हूँ हमारी स्वास्थ्य समस्या को ध्यान में रखते हुए आप सभी हमें क्षमा करेंगे और अपना सहयोग भी देंगे। इसके लिए आप सभी का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण। राधे राधे।